वोटर अधिकार यात्रा में लालू यादव की कमी को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव ने अब रोहिणी आचार्य को बुला लिया है, क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव अकेले ही इस पूरी यात्रा को संभाल रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि इस यात्रा में लालू यादव की कमी खल रही है, तो उन्होंने रोहिणी आचार्य को भी बुला लिया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य अपने बयानों और अपने अंदाजों के लिए जानी जाती हैं। रोहिणी आचार्य के अंदर लालू यादव की एक छवि नजर आती है। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। लालू यादव की गैर मौजूदगी में जहां अब तक पूरा मोर्चा तेजस्वी यादव अकेले संभाल रहे थे, तो वहीं अब उनके साथ मैदान में उतर चुकी हैं उनकी ही बहन रोहिणी आचार्य। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव को जब लालू यादव की कमी महसूस हुई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने सीधा बुलावा भेज दिया अपनी बहन रोहिणी आचार्य को। और यह माना जा रहा है कि यह भाई बहन की जोड़ी बिहार की राजनीति में धमाल मचाने वाली है। रोहिणी आचार्य की एंट्री किसी आम नेता के जैसे नहीं है। वह अपने बेबाक बयानों और अपने आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनकी बातों में लालू यादव की झलक मिलती है और यही वजह है कि अब यह चर्चा जोरों पर है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से राहुल प्रियंका गांधी की जोड़ी मशहूर हुई है, उसी तरह से तेजस्वी और रोहिणी की यह जोड़ी बिहार की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकती है। साल 2024 का समय था जब लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य ने पहली बार सारण से अपनी किस्मत आजमाई और उन्होंने मुकाबला किया बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव प्रताप रूडी से। हार जरूर मिली, लेकिन बस 13,661 वोटों के अंतर से। और यह हार रोहिणी को हतोत्साहित करने वाली नहीं रही, बल्कि उन्हें बिहार की राजनीति का गंभीर चेहरा बना गई। जनता से उनका जुड़ाव और जुझारूपन ने उन्हें एक नई पहचान दी। रोहिणी आचार्य सिर्फ राजनीति से नहीं जुड़ी है, बल्कि उन्होंने अपने पिता लालू यादव को जिंदगी भी दी है। याद करिए वो पल जब लालू यादव की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी और ठीक उसी वक्त रोहिणी आचार्य ने आगे आकर अपनी किडनी दान करने का फैसला लिया। सिंगापुर में इनका सफल ऑपरेशन हुआ और लालू यादव को एक नया जीवन मिला। इस त्याग ने रोहिणी को पूरे देश में सम्मान दिलाया। लालू प्रसाद यादव ने अपनी इस बेटी को राजनीति में लॉन्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तारीख था 3 मार्च 2024 और स्थान था पटना का गांधी मैदान। महागठबंधन की ऐतिहासिक जन विश्वास महारैली में लालू यादव ने भावुक होकर रोहिणी को मंच पर पेश किया और कहा कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो अपनी इस बेटी की वजह से। और इसी पल से रोहिणी आचार्य की औपचारिक राजनीति की पारी की शुरुआत हो गई और इसके बाद से ही रोहिणी आचार्य लगातार राजद की गतिविधियों में नजर आई। कभी संविधान बचाओ रैली में, तो कभी पार्टी के छोटे बड़े प्रोग्राम में रोहिणी आचार्य हर जगह फ्रंट फुट पर खड़ा दिखाई दी, जिसके बाद से यह साफ हो गया कि अब वह सक्रिय राजनीति का अहम चेहरा बन चुकी है। और अब नजरें 2025 विधानसभा चुनाव पर सबकी टिकी हुई हैं। तेजस्वी यादव पहले से ही विपक्ष के बड़े चेहरे हैं और ऐसे में 2020 में महागठबंधन को उन्होंने 110 से भी ज्यादा सीटें दिलाई थी, बस बहुमत से चूक गए। लेकिन इस बार हालत बदले हुए हैं और इंडिया गठबंधन तैयार है। कांग्रेस और बाकी दल उनके साथ खड़े हैं और अब जब रोहिणी का भी चुनावी रणभूमि में उतरने की पूरी तैयारी हो गई है, तो ऐसे में तेजस्वी और रोहिणी आचार्य की यह जोड़ी काफी मशहूर मानी जा रही है। काफी यह कहा जा रहा है इनकी जोड़ी को लेकर कि भाई साहब यह बिहार की राजनीति में काफी प्रभाव डालेंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती सहित पार्टी के तमाम नेता आजकल जनता तक पहुंच रहे हैं और सभी नेता तेजस्वी के समर्थन में मैदान में उतरे हुए हैं। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य की पृष्ठभूमि भी उन्हें खास बनाती है, क्योंकि रोहिणी आचार्य खुद एक डॉक्टर है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से उन्होंने पढ़ाई की
और लंबे समय तक सिंगापुर में रही। लेकिन अब बिहार की जमीन पर राजनीति की पिच है तैयार और इस पर अब बैटिंग करने के लिए भाई साहब यह पूरी तरह से तैयार होकर उतर गई हैं। तो सवाल साफ है कि क्या तेजस्वी और रोहिणी की यह जोड़ी 2025 में कमाल कर पाएंगी या नहीं? क्या यह भाई बहन की टीम आरजेडी को सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचा पाएगी या नहीं? क्योंकि बिहार की राजनीति में इस जोड़ी की तुलना राहुल प्रियंका गांधी की जोड़ी से की जा रही है और यही कारण है कि इस बार चुनावी हवा में सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी और रोहिणी की है। बिहार की राजनीति में अब भाई बहन की इस जोड़ी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।